अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फिज़िक्स लेक्चर्स और यूट्यूब चैनल PMCB एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 और उसका फर्स्ट टॉपिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ये मोस्टली जो चैप्टर है ये लाइट के बारे में। इस चैप्टर का ज़्यादातर फोकस रोशनी के ऊपर है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस लाइट को डिस्कस करेंगे, लाइट से रिलेटिव फिनोमेना को डिस्कस करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर्स में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, लेंसेज में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर्स। तो अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सिंपल ये है कि जब भी रोशनी किसी एक मीडियम में आ रही होती है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास दो मीडियम्स हैं, इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये गिलास है यानी शीशा है, ठीक है, ये शीशा है यानी गिलास है, और ये हवा है। रोशनी हवा में ट्रैवल करके आ रही है, रोशनी की रे AO हवा में ट्रैवल करके आ रही है। ये और मीडियम है, ये और है। जब भी रोशनी की शुआ किसी एक मीडियम में ट्रैवल करके आती है और दूसरे मीडियम में दाखिल होने लगती है, जब दाखिल होने लगती है तो क्या होता है, अब यहाँ पे उसका कुछ हिस्सा हवा में वापस चला जाएगा, उसका सारा नहीं, कुछ हिस्सा हवा में वापस चला जाएगा, बाकी मिरर में दाखिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस अमल को जो वापस जाने वाला हिस्सा है हम कहेंगे ये रोशनी की रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जो अंदर दाखिल हो रहा है वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो जो रोशनी की रे जब एक मीडियम में आती है और दूसरे मीडियम की सतह से या बाउंड्री से टकराती है, टकराने के बाद उसका कुछ हिस्सा वापस चला जाता है, वापस जाने को, रिटर्न होने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसकी मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी है। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, जब लाइट एक ख़ास मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, ये जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, फिर वो दूसरे मीडियम की सरफेस पे गिरती है, यानी शीशे की सरफेस पे गिरती है। अ पार्ट ऑफ इट, उसका फिर कुछ हिस्सा टर्न्स बैक, वापस चला जाता है इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम में आ रही थी उसी मीडियम में उसका कुछ हिस्सा वापस चला जाता है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे डायग्राम को दोबारा चलते हैं। ये आपके पास एक मिरर है जिसे हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक मीडियम हो गया, ये आपके पास हवा है, ये रे AO जो हवा में से ट्रैवल होके आ रही है और मिरर की सतह पे फॉल करेगी, इसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। जहाँ पे फॉल करती है वहाँ पे एक डॉटेड लाइन हम ड्रा करेंगे, उसे नॉर्मल कहते हैं। ये लाइन क्यों ड्रा करते हैं, ताकि एंगल्स मेजर कर सके, रे कितने एंगल पे आ रही है और कितने एंगल पे वापस जा रही है। तो ये जो रे OB है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दो रे हो गई, इंसिडेंट रे टकराने वाली, रिफ्लेक्टेड रे वापस जाने वाली, तीसरी लाइन नॉर्मल है जिसके लिहाज से हम एंगल्स को मेजर करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको आई नज़र आ रहा है, ये दरअसल एंगल है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, टकराने वाला एंगल, कितने एंगल पर टकरा रही है मिरर से, और ये जो R है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक हो गया जी। डायग्राम आपको समझ आ गई, सिंपल सी बात है। एक रे आएगी, जब वो सरफेस से टकराएगी तो उसका कुछ हिस्सा वापस चला जाएगा, कुछ अंदर आ जाएगा, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, अगर वो लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं तो रिफ्लेक्शन होगी, वरना रिफ्लेक्शन नहीं होगी। दो लॉज हैं। पहला लाइक ये है जी इंसिडेंट रे, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, टकराने वाली शुआ, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये तीनों लाइंस, ये तीनों दो रेज हैं और एक नॉर्मल लाइन है, ये तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पे टकरा रही हैं, देखिए एक ही सेम प्लेन पर हैं, तीनों एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, ये आपका पहला लॉ है। अगर इस तरह हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होगी, वरना रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो दूसरा जो रूल है वो ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना टकराने का एंगल है, अगर रे 45 डिग्री पर टकरा रही है तो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पे होनी चाहिए, 45 पे होनी चाहिए। दोनों के एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होंगे, तो अदरवाइज़ आपकी रिफ्लेक्शन
नहीं होगी। चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि हम जो चीज़ों को देखते हैं वो किसके ज़रिए देखते हैं? रोशनी के ज़रिए देखते हैं। अगर रोशनी अंधेरा हो जाता है तो रोशनी नहीं होती तो हम नहीं देख पाते। अब रोशनी के ज़रिए कैसे देखते हैं? रिफ्लेक्शन के ज़रिए। अब देखें, यकीनन आप यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ी है, बुक पढ़ी है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो बुक को आप रीड कर रहे हैं और आपको वर्ड्स आप पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। कैसे पढ़े नज़र आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई रोशनी का सोर्स होगा, वहाँ से रोशनी इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, और गिर के कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा। जब कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे वो उसका कुछ हिस्सा आपकी आँख में दाखिल होगा, जिसकी वजह से आपको ये इमेज नज़र आएगी। आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो किस के नतीजे पे देखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नतीजे में देखते हैं। लाइट के बारे में 1700 से पहले या 1700 में दो कंसेप्ट चल रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि लाइट्स पार्टिकल्स के नेचर की है, यानी ज़रात हैं जो बड़ी तेज़ी से चलते हैं, और कुछ लोग कहते थे कि जी लाइट जो रोशनी है वो वेव नेचर है, ठीक है, उसके वो वेव्स हैं, वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो न्यूटन का ख्याल था कि लाइट छोटे दानेदार ज़रे हैं, ठीक है, जो बड़ी तेज़ से ट्रैवल करते हैं। उसके मुखालिफ मैक्सवेल था, उसका नज़रिया ये था कि लाइट की वेव नेचर है, ठीक है। 1801 या 1802 में यंग्स ने, एक साइंटिस्ट था, फिज़िस्ट था, माहिर तिबियात था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि लाइट की वेव नेचर है। वो बड़ा ही मशहूर एक्सपेरिमेंट, उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। बड़े मज़ेदार किस्म का इंटरेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया है कि लाइट इंटरफेयर करती है, तो इंटरफेयर और डाइफ्रैक्ट करती है। तो उसे ये साबित कर दिया एक्सपेरिमेंट करके। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि लाइट की वेव नेचर की इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन दोनों वेव की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद मैक्सवेल 1900 में उसने एक नया आइडिया दे दिया। लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिन्हें फोटोन्स कहा जाता है। बात वही आ गई न्यूटन वाली, यानी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसने भी इसको फिर एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को साबित कर दिया कि लाइट की पार्टिकल नेचर है। अब कौन सी नेचर हुई? अब डुअल नेचर हुई। लाइट की दोनों नेचर्स हैं, वेव नेचर भी माना जाता है और इसको पार्टिकल नेचर माना जाता है। जहाँ पे वेव वाली प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं वहाँ पे पार्टिकल्स वाली नहीं शो हो सकती, जहाँ पे पार्टिकल्स वाली प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं वहाँ पे वेव्स वाली प्रॉपर्टीज़ शो नहीं हो सकती। अब जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन की टाइप्स। तो दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है? सिंपल सा फ़र्क है। अगर सरफेस आपकी स्मूथ होगी, बिल्कुल प्लेन होगी, इसमें किसी किस्म के कोई गड्ढे नहीं होंगे, तो जो रोशनी टकराएगी, टकरा के जो दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होने की डायरेक्शन क्या होगी? सबकी सेम होगी। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर लाइट की तमाम रेज़ टकरा के एक ही सिमत में मुड़ रही हैं तो उन्हें हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर इस तरह नहीं हो रहा, सरफेस आपकी खुरदरी है, ठीक है, उसमें गड्ढे हैं, तो फिर क्या होगा? जो रोशनी की शुआएँ आएंगी वो टकरा तो जाएंगी, टकराने के बाद उनकी रिफ्लेक्ट यानी वापस मुड़ने की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। कोई कहीं जा रही होगी, कोई कहीं जा रही होगी, कोई कहीं जा रही होगी, इनकी ख़ास सिमत नहीं होती। तो इसे बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में रोशनी की शुआएँ सिर्फ एक ही सिमत में मुड़ जाती हैं, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में उनकी कोई एक सिमत नहीं होती। कोई शुआ कहाँ जा रही होती है, कोई रे कहाँ पे जा रही होती है, उसे बोलते हैं हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स को। अगला टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।